आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। ये सभी क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड है, इसलिए सभी क्वेश्चन को कवर करना बहुत ही जरूरी है। बहुत ही कम समय में ये सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है, सभी क्वेश्चन को हल करना है। जो भी गलत होगा स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसको एक से दो बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया कि किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। सबसे पहला बताइएगा, सोवियत संघ में जो सुधार आए तो सोवियत संघ में जो आपको पता होगा शीत युद्ध के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। शीत युद्ध का दौर है ना, शीत युद्ध यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चली थी और सोवियत संघ जो है उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। ठीक है, पूरा अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, लोगों के पास गरीबी आ गई थी, राष्ट्र का विकास नहीं हो पाया था। ठीक है, जबकि अमेरिका जो है इस युद्ध में, इस शीत युद्ध के दौर में आगे निकल गया। ठीक है, तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले सुधार की अगर बात की यानी सोवियत संघ में सुधार लाना जो चाहा, सोवियत संघ में सुधार लाने का जो प्रयास किया वो किया था मिखाइल गोर्बाचेव ने। किसने? मिखाइल गोर्बाचेव ने। और इन्होंने योजना लाई पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त मतलब लोगों को आजादी दो, लोगों को आंदोलन करने का उनको आजादी देना है। ठीक है, उनको आर्थिक आजादी देनी है और साथ ही साथ उनको गरीबी से बाहर निकालना है। ठीक है, ये उनका प्लानिंग था। यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपके ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। समझ गए? अब देखिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक गणराज्य थे? तो बाल्टिक गणराज्य ये सारे जो थे आपके सोवियत संघ में थे। तो ये जो बाल्टिक गणराज्य की अगर बात करें तो ये आपके लिथुआनिया भी था उसमें, एस्टोनिया और लाताविया, ये तीनों के तीनों बाल्टिक गणराज्य हैं। तो आपको सभी में टिक करना है, तीनों के तीनों जो है प्यारे बच्चों आपके बाल्टिक गणराज्य हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? है ना, ब्रेजनेव की अगर बात करें तो ये देश जो राष्ट्रपति बने थे इनका भी समय था, ये भी जो ब्रेजनेव जो राष्ट्रपति बने थे ये सोवियत संघ का राष्ट्रपति बने थे। है ना, सोवियत संघ का राष्ट्रपति बने थे और सोवियत संघ का जब विघटन हो गया 25 दिसंबर 1991 को, ठीक है, इससे पहले वो राष्ट्रपति बने थे। और सोवियत संघ में जितने भी सारे देश थे उनका हेड कौन था, उनका मुखिया कौन था, यानी उसमें जो मेन कंट्री था, जो प्रतिनिधित्व करता था यानी नेतृत्व करता था, वो कर रहा था रूस। है ना, रूस जो है सोवियत संघ में जितने 15 देश शामिल थे सभी देशों की अगुवाई कर रहा था। ठीक है, और अमेरिका को टक्कर देने के लिए पूरा तरह से हथियारबंदी की ओर बढ़ने चले थे, यानी हथियारबाजी यानी एक तरह से नए नए टेक्नोलॉजी वाला हथियार निर्माण करने की ओर ये आगे बढ़े थे। लेकिन सोवियत संघ की गलती कहां हो गई, इन्होंने अपने जनता की ओर, अपनी अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ हथियार बनाने की ओर ध्यान दिया। ठीक है, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया आगे चल के। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो जस्ट अभी हमने बताया कि 25 दिसंबर 1991 को, 25 दिसंबर 1991 को जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया था। ठीक है, जब विघटन हुई, है ना, जब विघटन हुई तो इसके बारे में जो है बहुत सारी चीजें हुई, है ना, लेकिन 15 राज्य अलग अलग संप्रभु राज्य बन गए, अपने अपने आजादी उन्होंने घोषित कर दी, अपने अपने आजाद होने का जो पत्र है, घोषणा पत्र, उन्होंने एक तरह से घोषित कर दिया अलग अलग देशों ने। अब देखिएगा क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? क्यूबा मिसाइल संकट जानते हैं कि ये अमेरिका से सटा एक देश है, हाँ, जो किसके संपर्क में था, जो किसके फेवर में था, यानी जो किस तरफ था, सोवियत संघ का तरफ था। ठीक है, तो सोवियत संघ ने क्या किया था कि चुपके से वहां मिसाइल लाके रख दिया था, यानी मिसाइल एटम बम लाके रख दिया था। अमेरिका को बाद में पता चला था, है ना, बहुत दिनों के बाद जब पता चला, ठीक है, तो वो काफी ज्यादा दंग रह गए। तो ये पूछा गया है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय जो सोवियत संघ है, यूएसएसआर की अगर बात करें तो उस टाइम जो राष्ट्रपति थे सोवियत संघ का वो थे निकिता क्रुश्चेव। है ना, कौन थे? निकिता क्रुश्चेव, यानी ऑप्शन आपके बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब चलो अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, प्यारे बच्चों पूछा गया कि शीत युद्ध का प्रारंभ काल कब से माना जाता है? तो शीत युद्ध का जो प्रारंभ काल है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी जैसे कि 1945 के बाद, है ना, 1945 के बाद से ही आपका शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर शुरू हुआ था। शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1945 के बाद ही। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया है कि गुटनिरपेक्ष के सदस्य देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया? है ना, नई दिल्ली में आयोजित किया गया क्योंकि आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक रह चुके हैं। और जब दिल्ली में इसकी बैठक की आयोजित हुई थी वो साल था आपका 1985, 1985 क्या था? 1985 में जो है दिल्ली में गुटनिरपेक्ष सदस्य देशों का शिखर सम्मेलन दिल्ली में की गई थी 1985 में। समझ गए? अब देखना अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया निम्नलिखित में कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? यानी जब सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया, जब वो आपस में टूट गए, है ना, बिखर गए,
तो उनके बिखरने से बहुत सारे रिजल्ट बने। क्या क्या रिजल्ट बने, क्या क्या मतलब इसमें बलाएं आई, कौन कौन सी घटनाएं घटी, तो देखिएगा सीएसआई का जन्म हुआ, बहुत अच्छी बात है, ये भी हुआ, हाँ ये हुआ। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति हुई, है ना। दोनों का विचार वैचारिक युद्ध था ना, अमेरिका पूंजीवादी विचार पर आधारित था, जबकि सोवियत संघ जो है वह साम्यवादी विचार पर आधारित था। लेकिन यहां जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मध्य पूर्व में संकट नहीं आए थे, मध्य पूर्व में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं आई थी, मध्य पूर्व में जितने सारे कंट्री आते थे उसमें किसी प्रकार की राजनीतिक उथल पुथल नहीं आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, है ना। आपको पता ही है सोवियत संघ का जैसे विघटन हुआ, तो सोवियत संघ का जैसे विघटन हुआ तो क्या हुआ, एक तरह से शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, समझ गए। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है ना, तो ये जो हो जाएगा अराफात, अराफात जो है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं होंगे, ये जो है उसमें शामिल नहीं थे। बाकी सुकर्नो, मार्शल टीटो और पंडित नेहरू जो है इन्हीं लोगों ने क्या किया था, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी, और दोनों गुट से अमेरिका और सोवियत संघ से दूर रहने की नसीहत दी थी दुनिया वालों को, कि अगर आप दोनों में से किसी में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो हमारे साथ आ सकते हैं, गुट निरपेक्ष में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया है क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। क्यूबा मिसाइल संकट जब हो रहा था तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो उस टाइम जो थे भाई वो जॉन एफ कैनेडी, क्या हो जाएंगे, जॉन एफ कैनेडी जो थे, जॉन एफ कैनेडी क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट वो बने हुए थे, लेकिन इसको बाद में पता चला था, है ना, तुरंत पता नहीं चला था। अब देखिएगा भारत चीन युद्ध कब हुआ, जब पंचशील समझौता को तोड़ दिया गया, तो चाइना ने क्या किया, 1962 में भारत पर ताबड़तोड़ आक्रमण कर दिया, जहां हम लोगों को जो है एक तरह से हार का सामना करना पड़ा था 1962 के युद्ध में। 1962 के युद्ध में जो है भारत और चीन के बीच बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था प्यारे बच्चों, फटाफट बताइएगा। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, बहुत अच्छी बात है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो देहांत हुआ था वो हुआ था 27 मई 1964 को, 27 मई 1964 को इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। यानी ऑप्शन आपके ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई, है ना, पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई, तो ये जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां जो है एक तरह से नेपाल में की गई थी, कहां, है ना, नेपाल में। ऑप्शन आपके सी लोग हो जाएंगे, नेपाल आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आगे क्वेश्चन पूछा गया शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है, शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो 1945 के बाद से, है ना, 1945 के बाद से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। ये दोनों जो युद्ध चला था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था, और इसमें वैचारिक लड़ाई लड़ी गई थी, यानी पूंजीवादी विचारधारा को अमेरिका बढ़ाना चाह रहा था और साम्यवादी विचारधारा को सोवियत संघ बढ़ाना चाह रहा था, जिसको समाजवादी विचारधारा भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया है कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था, कौन नहीं जानता है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था भाई, है ना, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है क्या चला था, शीत युद्ध चला था। और अमेरिका के तरफ जो थे पश्चिमी यूरोप के जितने सारे कंट्री थे वो अमेरिका के साथ, और पूर्वी यूरोप के जितने सारे कंट्री थे वो सोवियत संघ के साथ आ रहे थे, है ना, वो किसके साथ, सोवियत संघ के साथ आ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जो पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, तो उन्होंने स्थापना की थी। जब ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो एक तरह से कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तो उनके अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं उनको हटा दिए थे। ठीक है, इनका विरोध होने लगा था, क्योंकि ये कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहेंगे और पार्टी भी बनाएंगे, मतलब बहुत सारी राजनीतिक खेल खेली गई। जब हम लोग पढ़ेंगे, है ना, पूरा अगला बुक तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, 2 चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं प्यारे बच्चों, प्ले लिस्ट में जाइएगा, 3rd चैप्टर आपकी जो है क्लास बहुत ही जल्द आ रही है। ठीक है, वो भी चैप्टर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से सारे सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब देखिएगा 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो स्वतंत्र पार्टी का जो संस्थापक है, यानी स्वतंत्र पार्टी की जो स्थापना की थी, बहुत अच्छी बात है ना, स्वतंत्र पार्टी की जो स्थापना की थी प्यारे बच्चों, वो किसने किया था, राजगोपालाचारी ने। किसने, राजगोपालाचारी के द्वारा स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की गई थी, इतना आप लोग याद रखिएगा। अब देखिएगा किस वर्ष से चीन ने भारत पर आक्रमण किया, तो पंचशील समझौता को तोड़ते हुए चीन ने 1962 में भारत पर ताबड़तोड़ आक्रमण की और भारत को जो है हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, भारत को हार का सामना करना पड़ा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं। सबसे पहला कारण यह था कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद, यानी वैचारिक मतभेद, है ना, इनका विचार अलग, उनका विचार अलग, मतलब दोनों अपने अपने विचार को पूरे दुनिया में फैलाना चाह रहे थे। ये जो था एक तरह से सैद्धांतिक ये बहुत बड़ा कारण था। दूसरा है विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधी विवाद, यानी जो क्षेत्र जीत लिए उस पर अधिकार कौन करेगा। ठीक है, जो क्षेत्र जीत लिए, जिसका कब्जा कर लिए, जो क्षेत्र उसके देश में आ गए, अंदर में आ गए, तो उस पर कब्जा करने के लिए ये लोग जो है आपस में लड़ गए।
गए, ठीक है। उसके बाद युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, तो यहां जो करेंगे ऑप्शन आपके डी लॉक हो जाएंगे। ये सभी के सभी आपके क्या है, कारण है जो आपके शीत युद्ध होने का कारण है। ये सब क्या है, शीत युद्ध होने का कारण है। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ था प्यारे बच्चों, तो ये हुआ था बेलग्रेड में। सबसे पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, गुटनिरपेक्ष जो स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। उनके बाद मार्शल टीटो थे, है ना। वो सारे लोग मिलकर के, 4-5 नेता मिलकर के जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी। और इनका जो पहला मीटिंग हुआ था वो हुआ था बेलग्रेड में। कहां, बेलग्रेड में। अब देखिएगा, भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता कब पाई, अरे हम लोगों को आजादी कब मिली, बच्चा बच्चा जानता है, 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को, यानी 15 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब देखिएगा, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो सोवियत संघ जो टूट गया था तो 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ आपस में बिखर गए थे 15 राज्य में, है ना। उनके बाल्टिक गणराज्य की अगर बात करें तो वो भी अलग हो गए थे। हाँ, तो ये जो थे इनकी बिखराव कब हुई, यूएसएसआर कब बिखर गया, तो 15 दिसंबर 1991 को, ठीक है। अब चलिए आगे क्वेश्चन की अगर बात करें, ताशकंद समझौता कब हुआ। ताशकंद समझौता की अगर बात करें प्यारे बच्चों, ये ताशकंद की अगर बात करें तो ये ताशकंद समझौता पाकिस्तान के साथ हुआ था। और ये पाकिस्तान के साथ किया गया तो ये रूस में एक जगह का नाम है ताशकंद, और ये समझौता हुआ था 1966 में। कब, 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। यानी ऑप्शन आपके बी लोक हो जाएंगे, नहीं सॉरी, ऑप्शन आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा 1966, ठीक है। अब देखिएगा ताशकंद समझौता में मुख्य बातें क्या थी, ताशकंद जो समझौता हुआ क्या बातें थी, भारत पाकिस्तान एक दूसरे के आक्रमण नहीं करेंगे एवं विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करेंगे। बिल्कुल सही बात है ना। दोनों जब मीटिंग किए, जब समझौता किए भारत और पाकिस्तान ने, कहा कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, विवादों का जो भी निपटारा होगा, जो भी विवाद होंगे उसको बैठ करके सॉल्यूशन निकाला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद भारत पाकिस्तान व्यापार को बढ़ावा देगा, बिल्कुल सही बात है ना। व्यापार बिजनेसमैन को बढ़ावा देगा ताकि दोनों देश का फायदा हो, ठीक है। भारत पाकिस्तान आतंकवाद पर रोक लगाएगा, ठीक है। यह भी बात है, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं है ये बात, लेकिन ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, डी लॉक हो जाएंगे। ये तीनों चीज पर चर्चा की गई थी ताशकंद में बैठ करके, रूस की में जगह है ताशकंद, वहां बैठ करके ये सब चीज पर चर्चा की गई थी कि भारत जो है किसी भी हाल में आतंकवाद पर रोक लगाएगा और पाकिस्तान भी उस पर सहयोग करेगा। ताशकंद कहां है, तो जस्ट मैंने आपको बताया कि ताशकंद जो है आपकी रूस का जगह का नाम है, रूस का एक जगह है, फेमस जगह है, ताशकंद आपका उसी जगह का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें प्यारे बच्चों, दिया गया है कि चित्तरंजन रेलवे इंजन कारखाना दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित की गई, तो यह आपका सेकेंडरी, यानी जो आपका दूसरा पंचवर्षीय योजना, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये सब काम हुए थे। यानी ये सब काम काफी ज्यादा विकास का काम हुआ था। और वेस्ट अभी जैसे कि ब्रिटेन ने भी सहायता किया है, रूस ने भी सहायता किया है, तो ये सब काम में रूस ब्रिटेन ने भी सहायता किया, इतना आप लोग याद रखिएगा। जो भी इस्पात वो यंत्र, इस्पात के कारखाने लगाए गए थे, ठीक है। अब देखिएगा, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था, तो थर्मल पावर स्टेशन जो बना था यह भी था आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसकी भी जो स्थापना हुई थी वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। यानी ऑप्शन आपके बी लोग हो जाएंगे 28 का, ऑप्शन आपके बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, समझ गए। अब देखना क्वेश्चन की अगर बात करें प्यारे बच्चों, अगला पूछा गया, काफी सिंपल है, जितने सारे इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन को मैंने लिया है, सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत देश के नियोजन की प्रक्रिया किस प्राधिकरण के अंतर्गत आता है, किसके अधिगन आता है, तो केंद्रीय प्राधिकरण, यानी केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत देश की नियोजन की प्रक्रिया जो है वो किस संस्था के अंतर्गत आएगा, तो केंद्रीय प्राधिकरण यानी सरकार के अंडर में, केंद्र सरकार के अंडर में ये काम करती है, ठीक है। अब देखिएगा, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या बताइए प्यारे बच्चों। अगर बात करें तो सुरक्षा परिषद में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो टोटल 15 सदस्य होते हैं। कितना, 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 जो है अस्थायी होते हैं। 10 क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। 10 सदस्य क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, इतना आप लोग याद रखिएगा। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति जो होती है 10 साल का, प्रत्येक 2 वर्ष के लिए होता है। 2 साल किसी और को, 2 साल किसी और को। भारत भी इसी का हिस्सा है ना। 2 साल के लिए जो है एक तरह से सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य हम लोग चुने जाते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्यों का सिलेक्शन होता है। बाकी 5 को जो है उसको कोई हटा नहीं सकता है, 5 अस्थायी है। 5 कितना है, अस्थायी है। अब इसमें कौन हो जाएगा 5 अस्थायी, अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका है ना, अमेरिका रूस है ना, अमेरिका रूस चीन, अमेरिका रूस चीन, फ्रांस, उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस ब्रिटेन है ना, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 कंट्री है जिसको
ये एक तरह से वीटो अधिकार प्राप्त है, यानी कोई भी फैसला पर वीटो लगा सकता है तो फैसला रुक जाएगा। तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या टोटल कितना है? 5 है, यानी अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, इतना आप लोग याद रखिएगा। ये चीन जो है, चीन को नहीं दिया जा रहा था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू वो ट्रांसफर कर दिए थे किसकी तरफ? चीन की तरफ। हालांकि हम लोगों को ये चीज मिल रही थी, लेकिन हम लोगों की नसीब इतना अच्छा नहीं था उस टाइम शायद, ठीक है, हम लोगों को नहीं मिला, ठीक है, मिला तो था लेकिन ट्रांसफर कर दिया गया। अब देखिएगा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब की गई, है ना? यूरोपीय आर्थिक समुदाय 31, काफी सिंपल है, बताओ, है ना? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों ये जो स्थापना की गई थी 1992 में। कब? 1992 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई थी, इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानव अधिकार दिवस आपके 10 दिसंबर में मनाए जाते हैं। कहां? 10 दिसंबर में विश्व मानव अधिकार दिवस, विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखना आगे क्वेश्चन की अगर बात करें, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण एशिया, तो दक्षिण एशिया जो है सबसे बड़ा देश जो हो जाएगा भारत हो जाएगा। ये सब दक्षिण एशिया में आते हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, है ना, उसके बाद म्यांमार, ये सब जो आपके दक्षिण एशिया के देश हैं, लेकिन सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा हो जाएगा? भारत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? तो ये साम्यवादी शासन की स्थापना बोल्शेविक क्रांति के बाद, लेनिन की जो क्रांति चली थी 1917 में, उसके बाद हुई थी। तो साम्यवादी शासन की स्थापना 1917 में हुई थी, यानी 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1917 बोल्शेविक क्रांति के बाद। अब देखिएगा लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा गया? तो जो सोवियत संघ के आर्मी होते थे, जो सेना होती थी, उसको लाल सेना कहा गया था, ठीक है। सोवियत संघ में जितने भी देश थे 15, तो सभी सेनाओं को मिलकर के क्या कहा गया था? रेड ग्लेयर रेड आर्मी, यानी लाल सेना कहा गया था, ठीक है। विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है? तो ये राज्य के नियंत्रण में होता है, विकास का समाजवादी मॉडल। अब देखिए ये समाजवादी मॉडल को कौन अपना रहा था? यही समाजवादी मॉडल को पूरे दुनिया में फैलाना चाह रहे थे सोवियत संघ। सोवियत संघ इसी मॉडल पर चल रहा था और अमेरिका पूंजीवादी मॉडल पर चल रहा था। सोवियत संघ इसी मॉडल को पूरे दुनिया में फैलाना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये समाजवादी मॉडल में जो होता है उत्पादन और वितरण, अर्थव्यवस्था में जो भी होती है, किसी भी चीज का उत्पादन, किसी भी चीज का अगर वितरण हो रहा है तो वो सारे लोग का, वह सारे चीज का मालिक, संपत्ति का मालिक कौन होता था? राज्य होता था, यानी सरकार होता था, पब्लिक नहीं होती थी, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा नहीं दिया जाता था इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिएगा भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई? देखिए भारत जो है बीच वाला रास्ता को अपनाता है, जब भी कुछ आती है ना पूंजीवादी ना एक तरह से समाजवादी, यानी बीच वाला रास्ता, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, दोनों का मिलन रूप, है ना। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। भारत में कितने प्रतिशत लोगों का निर्भर, यानी कृषि पर निर्भर है? तो कितने प्रतिशत? लगभग 70% आपका दिया गया है, तो 70% आप लगा देना, 50% नहीं होगा, इससे ज्यादा ही लोग है, तो 70% आपको यह क्वेश्चन के अनुसार दिया है, तो 70% आप लगा देना, ठीक है, उससे कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिएगा कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 में। ताशकंद है कहां? रूस में एक जगह का नाम है, किसके साथ हुआ था? पाकिस्तान के साथ हुआ था। क्या बात हुई थी? व्यापार को बढ़ावा देंगे और आतंकवाद पर रोक लगाएंगे, ठीक है, ये सब जो है जो समझौता हुई थी, ये सब क्या हुई थी? समझौता हुई थी, बिल्कुल। अब देखिएगा आगे की अगर बात करें, पूछा गया है कि जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? तो जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी, ये बनी थी 1977 को, है ना, 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी प्यारे बच्चों, 1977 में आपका जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखना आपकी स्क्रीन पर पूछा गया एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो जब एक साथ कितने निजी बैंक थे? 8 नहीं, एक ऑप्शन यहां आ गया, ठीक है। तो टोटल 14 यानी 14 निजी बैंकों का क्या किया था? प्राइवेटाइजेशन, राष्ट्रीयकरण किया गया था, मतलब वो राष्ट्र का संपत्ति बन गया था। राष्ट्रीयकरण का जब किया जाता है तो वह राष्ट्र का संपत्ति बन जाता है। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? है ना, इसको बनाना चाह रहे थे बहुत सारे लोग राष्ट्रीय भाषा, लेकिन जब विरोध हुआ दक्षिणी भारत के द्वारा, दक्षिणी भारत के नेताओं ने जब विरोध किया तो उसको क्या बना दिया गया? हिंदी को राजभाषा बना दिया गया। क्या बनाया गया? हिंदी को जो है राजभाषा बनाया गया, यानी ऑप्शन आपके बी लोग हो जाएंगे, समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये जो हुआ था प्यारे बच्चों, ये आपका हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। कहां हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच, यानी 43 का आपका बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं कि अगर आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए, एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किए, तो कर लीजिए। आपकी बैच ऑफर में है तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे। टारगेट 450 बैच आपका एप्लीकेशन में चल रही है, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, फिर वो ऑफर आपकी समाप्ति हो जाएगी, तो फिर इसमें जो है आपको बहुत लॉस होगा, ठीक है, इसलिए आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। एप्लीकेशन का लिंक और जो है आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो आप लोग देख लीजिए।
लीजिएगा। और इस नंबर को आपको जो भी कुछ पूछना है बैच से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन करना है, इस नंबर को अपने पास रखिए 92 63 0 246 92। इस नंबर को अपने पास रखिए 92 63 0 246 92। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक गणराज्य थे? तो लिथुआनिया, एस्टोनिया और लताविया, तीनों के तीनों आपके बाल्टिक गणराज्य हैं, यानी ऑप्शन आपके डी लॉक हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब देखिएगा बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा। और इसी के कारण कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ही ने सोवियत संघ को खत्म किया। अरे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार में जितने नेता थे ना, सब एक तरह से वो एकदम हवाबाज वाला नेता थे। ठीक है, नेता थे, ऐसे नेता होना चाहिए कि लोगों का समस्या को हल करे, लेकिन ऐसा नहीं था। सब जो थे एक तरह से मतलब अय्यासी करने वाला नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी की। और 70 साल तक सोवियत संघ में शासन किया। सोवियत संघ को पूरी अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया एकदम। ठीक है, सिर्फ अमेरिका को ध्वंस दिखाने के चक्कर में ये लोग अपने घर की स्थिति को नहीं देखा। ठीक है, अब देखिएगा शीत युद्ध के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहां देखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों महाशक्तियों के पारस्परिक विरोध के शीत युद्ध कहा गया। बिल्कुल यही है। ठीक है, ये जो है आपका शीत युद्ध है, यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो वैचारिक लड़ाई चली वही क्या है? आपका शीत युद्ध है। गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? कि किसी गुट में शामिल ना होकर स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना। सही बात है। दोनों गुटों से समान दूरी बनाए रखना। सही बात है। अमेरिका और सोवियत संघ किसी में नहीं जाएंगे। ठीक है, दो गुटों के बीच तटस्थता की नीति को अपनाना। बिल्कुल सही बात है। यानी सभी के सभी आपके क्या हो जाएंगे? गुट निरपेक्षता का अर्थ हो जाएगा। गुट निरपेक्षता का मीनिंग क्या हो जाएगा? कि दोनों से दोनों दूर रहेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि दुश्मनी के जैसा व्यवहार करेंगे, दोस्ती भी रखेंगे। ये हो जाएगा आपका गुट निरपेक्षता। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? प्यारे बच्चों बताइएगा। 48 की अगर बात करें, है ना, बहुत अच्छी बात है। शॉक थेरेपी की जो अपनाया गया था तो 1990 में, यानी 1990 में शॉक थेरेपी को अपनाया गया। वर्ल्ड बैंक और जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा एक मॉडल दिया गया था सोवियत संघ को, ताकि वो मॉडल पर चले और सोवियत संघ का आर्थिक विकास हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और गरीब हो गया सोवियत संघ, और गरीब हो गया। शॉक थेरेपी का रिजल्ट ये हुआ कि सोवियत संघ और गरीब हो गया, अर्थव्यवस्था और चरमरा गई, यानी पूरा तरह से गरीब हो गया। मतलब उसका बैड इफेक्ट पड़ गया, उल्टा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में विदेश नीति के संचालक कौन है? तो यशवंत सिन्हा। इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यशवंत सिन्हा। अब देखिएगा पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो सी राजगोपालाचारी जी। ऑप्शन आपके बी लॉक हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों टोटल 50 क्वेश्चन आपके इस क्लास में हम लोगों ने कवर किया। पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट थे और 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने सोल्व किया। अब प्यारे बच्चों इसका जो सिलेबस है पूरा समाप्त होगा। ठीक है, चैप्टर 2 तक हम पढ़ा दिए हैं, चैप्टर 3 आपकी बहुत जल्द आने वाली है। इसी तरह से हम लोग सारी चीज को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कमेंट करके बहुत जरूरी बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।